तो हम क्या कह रहे थे? बीमारी मतलब अपने देश में 80% लोग जो जिनकी डेथ होती है वो बीमारी की वजह से होती है, ऐसा मेरा मानना है। 70 ले लीजिए, 70% लोग। लेकिन सर ये फैक्ट है, इस चीज को मैं भी मानती हूँ। बीमारियों से ज्यादातर लोगों की डेथ होती, कोई ना कोई बीमारी जरूर लगी। और उसमें से भी मान लीजिए 70 का हम रेशियो मान ले, 30% जो है जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनकी मृत्यु होती, डेथ होती। तो 70% में से अगर मोटा मोटा हम 30% वो वाला निकाल दें जो 60+ है। अब 40 की उम्र से लेके 60 के अंदर तक की उम्र के लोग जो रहते हैं, तो ये हो गए 40% लोग। 30% और निकाल दिए ना 70 में से। 40% यंग लोगों की डेथ होती है। और उसमें से भी ज़्यादा यंग की बात करें तो चलिए 40 से 50 के रेशियो में रख लेते हैं। उसमें ये मान के चलिए कि 30% या 25% यंग लोग, जवान लोगों की डेथ होती बीमारियों से। तो कुल मिला के अगर ये बीमारियों को हम लोग रोक लें तो यंग लोग 30%, 25% जवान लोग मरने से बच सकते हैं। और 25 से 30% वही थोड़ा जवानी के ऊपर वाले, 50 से 60 के बीच वाले, और 60-70% टोटल रेशियो देखा जाए तो इनको बचाया जा सकता है। मगर खाली ही हम लोग डेथ नहीं रोक रहे हैं, यही तो ये है। डेथ के साथ साथ हम लोग अरबों रुपया भी बचा रहे हैं भारत का। हॉस्पिटल का खर्चा, और आजकल जानते कितना महंगा है खर्चा। सर हम लोग मम्मी में आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैंने 4.5 लाख रुपए काउंटर पे गिना था। 4.5 लाख, क्योंकि हम लोगों ने फाइनल बिल पे रखा था। कितने दिन का आपने? सर मेरा मम्मी का 7 दिन का। हम लोगों ने पैसा नहीं जमा किया था, हम लोगों ने कहा था कि आप फाइनल बिल दीजिएगा, लास्ट में जितना भी बिल आएगा हम लोग पेड करेंगे, बीच में हम लोग से 1 रुपये मत मांगिएगा। तो जब मम्मी वाला, हम लोग को तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर भी लास्ट टाइम में जब मम्मी वाला ये हो गया था 4.5 लाख, तो 4.5 लाख रुपए। अब आप सोचिए ये 4-5 दिन की बात है एक व्यक्ति को, और ऐसे सर 7 डेज, 7वें दिन तो मम्मी की डेथ हुई थी, तुम लोग मतलब आ ही गए थे घर। अब मोटा मोटा आप देखेंगे तो ऐसे करके अरबों खरबों रुपए जो इनकी कमाई है हॉस्पिटल की, दवाइयों की। और बल्कि ये सभी लोग जानते हैं कि अठन्ने की भी कोई गोली बनती है तो 20-25 रुपए की बिकती मारते। इसका मतलब सोचिए कितने पावरफुल होते होंगे ये लोग। हम लोग इनके ऊपर FIR तक नहीं करा सकते। सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, इतना अच्छा नहीं होगा जितना एक अच्छे डॉक्टर का घर बना होगा, मेंटेन एकदम VIP है। इसी तरह जितनी भी चीज़ें ले लीजिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, उनके घर देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अरबों खरबों रुपए वेस्ट हो रहा है उसको भी बचाया जा सकता है। अब बचाया कैसे जा सकता है? ये जो हम लोगों का शरीर है, अगर इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दे जैसे गाड़ियों पर देते हैं, मोटरसाइकिल पर, कार पर देते हैं, साइकिल भी चलाते तब भी उसमें तेल डाल लेते हैं से। अब तो साइकिल इतना नहीं क्रेज है, मोटरसाइकिल, स्कूटी ये सब चलाते हैं, इसको भी हर 2-3 महीने में हम लोग सर्विसिंग कराते हैं। अगर हम लोग शरीर की, जैसे बाहर से इतनी महंगी महंगी क्रीम लगा के धोते हैं चेहरा, डब कोई लगा रहा है, साबुन कोई क्रीम से फेस वॉश लगा रहा है, चमका रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से हमको दिख रहा है कि चमक कम है ना, और चेहरे पे ये लगा देते। अच्छे कपड़े पहनते, दावत करते हैं, इतना रुपया हम लोग लगाते हैं, महीने में पता नहीं चलता है, लगता है कि थोड़े ही रुपये तो जा रहे थे। तो हर दिन अगर आप आसन, प्राणायाम और शरीर का मेन चीज़ है शुद्धिकरण, सर्विसिंग, महीने में एक बार बस सर्विसिंग कर लीजिए। पेट के अंदर की आप अपनी छोटी आंत को चमका लीजिए, बड़ी आंत को चमका लीजिए, अपनी नाक की सफाई कर लीजिए, धुलाई,
आँखों को चमका लीजिए, कान की सफाई रखिए, कोई बीमारी आएगी ही नहीं। और जो खान पान की वजह से बीमारी लगने जा रही, क्योंकि आजकल दूषित है ना खान पान, जो चीज़ रुकती है वो गंदगी पैदा करती है। अगर दूषित चीज़ अंदर रुकेगी तो वो कैंसर, टीबी या कोई भी चीज़ बना देती है। जब बड़े लेवल की बीमारी होती है, पहले छोटे लेवल की खांसी, दमा ये सब बनाती, फिर आगे वही बड़ी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए आप जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो अंदर से क्या करते हैं, मोबियाइल इंजन ऑयल बदलाते हैं। वरना हम कहते हैं उसी इंजन ऑयल पर पूरे जीवन भर गाड़ी चला लीजिए, मगर आपको मालूम है वो खड़खड़ाएगी, खराब हो जाएगी गाड़ी, इंजन बैठ जाएगा। इंजन बैठेगा तो आपका 4-5 हज़ार रुपये लगेगा। तो यही सोच आपको होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हो रही है, अगर किसी दिन इंजन आपका बैठ गया, हार्ट पर अटैक पड़ गया, तो फिर तो पूरा शरीर गया। तो अपने जो है पहले से मोबियाइल ग्रीसिंग ऑयलिंग करके रखिए ना। अपने जो है जब तक आप जिस चीज में जाएंगे पता नहीं रहेगा। जैसे हम लोग योग में नहीं आते थे तो हम लोगों को इतना नहीं पता, नॉलेज की बात है ना। ये नॉलेज सबको देनी पड़ती है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षा भी इतनी अच्छी नहीं हुई लोगों की, तभी तो लोग ऐसे हैं। बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए ना, वही हाल है। ये जो स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर है, इसका लोगों को आइडिया नहीं। लोग सोचते दर्द हुआ दर्द की दवा खा ले, शुगर हुआ तो शुगर की खा ले, उल्टी आ रही तो उल्टी रोकने की खा ले, बल्कि 1-2 उल्टी में रोकना नहीं चाहिए, सफाई होती। तो ऐसी बहुत सारी दवा हम लोग खा लेते हैं अनजाने में। बल्कि होना ये चाहिए, उल्टी आ क्यों रही है आपको, आपके अंदर गलत चीज गई, वो पलट के उल्टी के रूप में बाहर निकलना चाह रही है। तो उल्टी आई तो घबरा जाते हैं। और अगर उल्टी को रोक लेंगे तो वही गलत चीज जो अंदर मंथन चल रहा है वो आपको, उल्टी रोक ली चलिए दवा खा के, तो उसका साइड इफेक्ट कहीं और होगा। तो ये जो साइड इफेक्ट है, जो लोग ज़्यादा दवा खाते हैं, यही जल्दी मतलब उम्र में जो इनकी जो है आगे चल के गंभीर समस्या हो सकती है। अगर आप शुगर की दवा खा रहे हैं 10-12 साल से, 15 साल से, तो आगे मान के चलिए हार्ट की दवा खानी है या तो बीपी की दवा खानी ही पड़ेगी, क्योंकि साइड इफेक्ट होना है। और कई लोगों को बीपी ऐसे भी हो जाता है, ब्लड में गाढ़ापन हो गया तो बीपी। तो ये सब ना हो तो इसके लिए आप शुद्धिकरण करिए, सबसे सिंपल है। और सबसे अच्छा शुद्धिकरण में यही विरेचन क्रिया, घी चिकित्सा जो हमने बताया आपको, वजन भी घटेगा। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर आपको लगता है किसी को देखिए अगर 60+ है कोई लेडी या जेंट्समैन और उसका वेट बढ़ा है तो उससे बोलिए वेट घटाने को। हाँ, ये बात तो सही है। अगर कोई मेहमान आपसे कहता है कि आप दुबले हो रहे तो बोलिए कि हम दुबले ही ठीक हैं, बीमारियों का घर नहीं बनाना है ना, बीमारी से बचना है। तो वेट, ज़्यादा उम्र वालों का वेट घटना चाहिए, ना वो फूलापन होना चाहिए। ये हमारे गाँव लड़की है तो उनसे सब करती है तो बहुत नहीं अभी तो एकदम फिट। जैसे एक लेडी आती यहाँ बैठती हैं, वो आंटी, उनको हम लोग कहते हैं ना दुबले, मगर वो फिट हैं। हाँ, वो तो फिट है। हाँ। एकदम हल्का शरीर है। उनको अगर कोई बात हो जाए सेंटर पे तो 2 लोग टांग के आराम से ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। मगर कोई मोटा होगा तो उसको जो है 2 लोग नहीं टांग के ले जा पाएंगे, हर जगह डिले ही होगा। एक तो अपना शरीर खुद नहीं उठा पा रहा, 2 लोग उठाने आए उसमें डिले। तो फायदा उधर है, हल्का शरीर रखिए। और हल्का शरीर उसी व्यक्ति का होता है। देखिए, एक तो तनावग्रस्त व्यक्ति होता है, वो तो दुबला भी होगा और डिप्रेशन में भी होगा, ना ठीक से सोता है ना जगता। और एक होता है स्वस्थ व्यक्ति जो ऊर्जा से भरा हुआ रहता है और हल्का शरीर होता है। इसलिए योग करने वाले जितने भी व्यक्ति मिलेंगे उनका शरीर में जो फैट एकदम घटा हुआ रहेगा, जो अगर कायदे से कर रहा है। आजकल तो हर घर में जो है कोने कोने में योगाचार्य बने बैठे हैं, मगर जो योग का पालन करता है उसके शरीर एकदम वैसे ही होगा मेंटेन। कई लोग योग कराते हैं तो
आजकल तो नॉनवेज भी खाते हैं, कई लोग बने घूम रहे हैं बेरोजगारी में, हर तरीके के लोग मिलेंगे। लेकिन नहीं खाना चाहिए सर, मेरी सोच कहती है कि नहीं टीवी खाना पे देख चाहिए।